नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम रीड स्पेशल राजस्थान ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज के अंदर एक नए टॉपिक राजस्थान की नहर परियोजनाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, आज हम उन पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस क्लास का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। आइए चलते हैं टॉपिक के प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। निम्न में से राजस्थान की नहर परियोजनाओं में शामिल नहीं है। हमें बताना है कि इन 4 परियोजनाओं में से एक जो परियोजना राजस्थान की नहीं है, हमें उसको ढूंढना है इसमें से। ऑप्शन ए गंग नहर परियोजना, ऑप्शन बी गंग नहर लिंक चैनल, ऑप्शन सी भरतपुर नहर परियोजना, ऑप्शन डी धौलपुर नहर परियोजना। यदि हम बात करें इन परियोजनाओं में तो गंग नहर परियोजना ये राजस्थान की परियोजना है, गंग नहर लिंक चैनल भी राजस्थान की ही नहर परियोजना है, और सी भरतपुर नहर परियोजना ये भी राजस्थान की नहर परियोजना है। तो ऑप्शन डी की बात करें धौलपुर नहर, राजस्थान के अंदर धौलपुर में कोई भी नहर परियोजना नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। हमारा सही ऑप्शन होगा डी धौलपुर नहर परियोजना। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। निम्न में से राजस्थान की नहर परियोजनाओं में शामिल नहीं है। हमें बताना है कि राजस्थान की इनमें से एक ऐसी कौन सी जो नहर परियोजना इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए गुड़गाम नहर परियोजना, ऑप्शन बी सिंधमुख नहर परियोजना, ऑप्शन सी नर्मदा नहर परियोजना, ऑप्शन डी धौलपुर नहर परियोजना। तो इनमें से गुड़गाम, सिंधमुख और नर्मदा नहर परियोजना तीनों राजस्थान की नहर परियोजनाएं हैं। इसमें डी ऑप्शन गलत है, धौलपुर नहर परियोजना राजस्थान से संबंधित नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी धौलपुर नहर परियोजना। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। गंग नहर लिंक चैनल से संबंधित तथ्य है। हमें बताना है कि जो गंग नहर लिंक चैनल है इससे संबंधित कुछ बातें कही गई हैं, वो तथ्य सही हैं, हमें वो बताना है। ऑप्शन ए निर्माण 1984, इसका निर्माण 1984 में, इसका विस्तार हरियाणा, पंजाब, श्रीगंगानगर। ऑप्शन सी इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर, या डी उपरोक्त सभी। यदि हम इसकी गंग नहर लिंक चैनल की बात करें तो उसका निर्माण 1984 के अंदर 1984 के अंदर किया गया था। इसका विस्तार हरियाणा, पंजाब और श्रीगंगानगर के अंदर पाया जाता है, ये भी सही है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 80 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करते हैं। गंग नहर लिंक चैनल का मुख्य उद्देश्य क्या था। हमें बताना है कि जो गंग नहर लिंक चैनल राजस्थान की परियोजना को शुरू किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए गंग नहर के पुनर्निर्माण के समय गंग नहर को सिंचाई सुविधा देना, ऑप्शन बी गंग नहर के पुनर्निर्माण के समय हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा देना, ऑप्शन सी गंग नहर के निर्माण के समय भरतपुर को सिंचाई सुविधा देना, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यदि हम इसकी सही ऑप्शन की बात करें तो गंग नहर लिंक चैनल का मुख्य उद्देश्य था, जब गंग नहर का निर्माण किया जाएगा, को गंग नहर की पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी, जैसे इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा तो गंगानगर का जो क्षेत्र है वो सिंचाई से वंचित हो जाएगा। इसलिए इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा गंग नहर लिंक चैनल परियोजना को शुभारंभ किया गया, इसको लागू किया गया। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, गंग नहर के पुनर्निर्माण के समय गंगानगर को सिंचाई सुविधा देना। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। गुड़गाम नहर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हमें बताना है कि जो गुड़गाम नहर परियोजना है, ऐसे कौन से दो स्टेट्स हैं जिनकी ये संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन ए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, राजस्थान, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो गुड़गाम नहर परियोजना हरियाणा और राजस्थान दोनों स्टेट की संयुक्त परियोजना, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। गुड़गाम नहर परियोजना का विस्तार पाया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। ऑप्शन ए जमुना नदी के ओखला से राजस्थान में भरतपुर की कामा के जुरेरा तहसील तक, ऑप्शन बी जमुना नदी की ओखला राजस्थान में धौलपुर की कामा के जुरेरा गांव तक, या ऑप्शन सिर्फ धौलपुर में, या ऑप्शन डी भरतपुर में। यदि इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जमुना नदी के ओखला से लेकर राजस्थान में ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के कामा तहसील के जुरेरा गांव तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 7 की चर्चा करते हैं।
गुडगाम नहर परियोजना राजस्थान में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। हमें बताना है कि जो गुडगाम नहर परियोजना है ये राजस्थान के अंदर किन दो तहसीलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। ऑप्शन ए कामा ढींग, ऑप्शन बी जुरेरा नीम, ऑप्शन सी रोहिया नीम या डी कोई नहीं। तो गुडगाम नहर परियोजना से राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की दो तहसील कामा और डींग इन दोनों को सिंचाई की सुविधा मिलती है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। गुडगाम नहर परियोजना का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है। हमें बताना है कि जो गुडगाम नहर परियोजना इसका नाम चेंज करके वर्तमान में क्या कर दिया गया। ऑप्शन ए पश्चिमी जमुना लिंक नहर, ऑप्शन बी पूर्वी जमुना लिंक नहर, ऑप्शन सी कोई नहीं या डी पश्चिमी घग्गर लिंक नहर। तो गुडगाम नहर परियोजना का नाम बदलकर वर्तमान के अंदर पश्चिमी जमुना लिंक नहर कर दिया गया है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 9 की चर्चा करते हैं। गुडगाम नहर परियोजना के कुल 2100 क्यूसेक पानी में राजस्थान को कितना जल मिलता है। तो हमें बताना है कि जो गुडगाम नहर परियोजना का टोटल जो जल की क्षमता है वो 2100 क्यूसेक है, इसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है। ऑप्शन ए 500 क्यूसेक, ऑप्शन बी 600 क्यूसेक, ऑप्शन सी 778 क्यूसेक या ऑप्शन डी 658 क्यूसेक। तो 2100 क्यूसेकों में राजस्थान को 500 क्यूसेक जल मिलता है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 10 की चर्चा करते हैं। गुडगाम नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो गुडगाम नहर परियोजना राजस्थान के अंदर लाई गई तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या पर्पज था। ऑप्शन ए जमुना नदी के जल का मानसून काल में उपयोग करना, ऑप्शन बी घग्गर नदी के जल मानसून काल में उपयोग करना, या ऑप्शन सी व्यास नदी के जल का मानसून काल में उपयोग करना, और या डी कोई नहीं। गुडगाम नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जमुना नदी के जल का मानसून काल के अंदर उपयोग करना, जो मानसून काल के अंदर इसका जो जल होता है उसका उपयोग करना था, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। जमुना नदी के अंदर जब मानसून काल आता था उस समय इसका जो जल स्तर था वो अपने स्तर से ऊपर उठ जाता था, वहाँ पे इससे बाढ़ आ जाती थी, निचले क्षेत्रों में पानी भर जाता था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि होती थी। इसलिए इस पानी का बेहतर उपयोग करने के लिए गुडगाम नहर परियोजना को लागू किया गया, ताकि मानसून काल के अंदर इस जल की जो क्षति से बचा जा सके। इसका जो जितना भी जैसे मानसून आता है तो जमुना नदी के जल का ट्रांसफर राजस्थान के अंदर कर दिया जाता है, इसका बेहतर उपयोग भी किया जा सकता है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। गंगनहर परियोजना के तहत सतलज का पानी राजस्थान में लाने के लिए किन रियासतों के मध्य समझौता हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जाए कि गंगनहर परियोजना थी जो सतलज नदी का पानी राजस्थान के लाने के लिए प्राचीन काल के अंदर 3 रियासतों के मध्य समझौता हुआ। कौन कौन सी रियासतें हमें बतानी है। ऑप्शन ए बीकानेर बहावल नगर पंजाब, ऑप्शन बी बांसवाड़ा बहावलपुर पंजाब, ऑप्शन सी धौलपुर बहावलपुर पंजाब, या डी कोई नहीं। तो गंगनहर परियोजना का पानी था, जो गंगनहर के तहत परियोजना के तहत जो सतलज नदी का पानी राजस्थान में लाने के लिए 3 रियासतें बीकानेर बहावलपुर और पंजाब के मध्य समझौता हुआ था, ताकि बीकानेर वाले एरिए के जल उपलब्ध करवाया जा सके, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। गंगनहर परियोजना समझौता कब लागू हुआ। हमें बताना है कि जो गंगनहर परियोजना का जो समझौता था 3 रियासतों के मध्य हुआ था, ये कब हुआ था। ऑप्शन ए 4 सितंबर 1920, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1920, ऑप्शन सी 4 सितंबर 1955, या डी कोई नहीं। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 सितंबर 1920 को गंगनहर परियोजना का जो समझौता था 3 रियासतों के मध्य हुआ था। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। गंगनहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी। ऑप्शन ए किसने रखी थी, हमें यह बताना है कब रखी थी। ऑप्शन ए महाराजा अग्रसेन ने 1927, महाराजा जयसिंह 1927, या महाराजा गंगा सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गंगनहर परियोजना की जो आधारशिला थी महाराजा गंगा सिंह ने रखी थी, इसलिए सी आंसर हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। गंगनहर का निर्माण कार्य कब किया गया। इसका जो कार्य था कब से कब किया गया। ऑप्शन ए 1922 से 27, ऑप्शन बी 1922 से 65, ऑप्शन सी 1922 से 63, या ऑप्शन डी 1922 से 69। तो हमारा सही आंसर होगा, इसका जो निर्माण कार्य था 1922 से लेकर 27 5 वर्षों के मध्य इसको पूर्ण किया गया, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। गंग नहर राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती हैं। हमें बताना है कि जो गंग नहर है राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती हैं। ऑप्शन ए मसीता वाली हेड हनुमानगढ़, ऑप्शन बी शिवपुरी हेड गंगानगर, ऑप्शन सी पीएस हेड धौलपुर, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राजस्थान में गंग नहर
का जो प्रवेश है वो मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती हैं। तो सही आंसर होगा हमारा ए। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। गंग नहर का उद्गम स्थल हमें बताना है कि कहाँ से होता है। तो इसमें ऑप्शन ए फिरोजपुर संगरूर, ऑप्शन बी फिरोजपुर हुसैनीवाला, ऑप्शन सी फिरोजपुर रोहताश या डी कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा फिरोजपुर हुसैनीवाला बांध। फिरोजपुर के पास एक बांध है हुसैनीवाला से गंग नहर का उद्गम किया गया। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। भरतपुर नहर परियोजना से संबंधित तथ्य है। जो भरतपुर नहर परियोजना से संबंधित कुछ बातें यहाँ पे कही गई हैं वो बताना है कि सत्य है। ऑप्शन ए निर्माण 1964 के अंदर इसका उद्गम जमुना की आगरा नहर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सिंचाई पूर्वी राजस्थान को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही ऑप्शन की यदि हम बात करें, इसका निर्माण 1964 के अंदर करवाया गया था। इसका जो उद्गम है वो जमुना की आगरा नहर यूपी से इसको निकाला गया, ये भी सही है। सिंचाई ये पूर्वी राजस्थान को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करती हैं। हमारे सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। सिंधमुख नहर परियोजना का निर्माण किस विदेशी समूह के द्वारा करवाया जाए। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसी परियोजना है जिसका जो निर्माण है किसी विदेशी समूह के द्वारा करवाया जा रहा है। ऑप्शन ए रशियन आर्थिक समूह, ऑप्शन बी यूरोपीय आर्थिक समूह, ऑप्शन सी अमेरिकी आर्थिक समूह या डी कोई नहीं। तो सिंधमुख नहर परियोजना का जो निर्माण है यूरोपीय आर्थिक समूह के द्वारा करवाया जा रहा है। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। सिंधमुख नहर परियोजना से संबंधित तथ्य है, हमें बताना है कि इसमें कौन सा तथ्य सही है। इसका शिलान्यास 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी के द्वारा। इसका उद्देश्य था ऑप्शन बी रावी और व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग, ऑप्शन सी राजस्थान का जल 0.47 MF राजस्थान को जल उपलब्ध होता है, या डी उपरोक्त सभी। यदि हम इसकी पहले ऑप्शन की बात करें तो सिंधमुख नहर परियोजना का जो शिलान्यास था स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत के राजीव गांधी ने किया था 5 अक्टूबर 1989। इसका उद्देश्य था कि जो रावी और व्यास का जो शेष जल होता है उसका बेहतर उपयोग किया जाए, ये भी सही है। और राजस्थान को इसमें 0.47 MF जल उपलब्ध होता है। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। सिंधमुख नहर परियोजना का जल राजस्थान में कहां से प्रवेश करता है। हमें बताना है कि सिंधमुख नहर परियोजना इसका राजस्थान में जो जल है कहां से प्रवेश करता है। ऑप्शन ए हनुमानगढ़ जिले के बरानी गांव, ऑप्शन बी बांसवाड़ा जिले के बरानी गांव, ऑप्शन सी धौलपुर जिले के बरानी गांव या डी कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा हनुमानगढ़ जिले के बरानी गांव से सिंधमुख नहर परियोजना का राजस्थान में जल प्रवेश करता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रारंभिक रूपरेखा किसने तैयार की। सबसे पहले जो प्रारंभिक जो इसकी रूपरेखा थी किसने तैयार की थी। ऑप्शन ए महाराजा अग्रसेन, ऑप्शन बी महाराजा जय सिंह, ऑप्शन सी महाराजा सादुल सिंह या डी कोई नहीं। इसकी जो प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करने वाले थे वो थे महाराजा सादुल सिंह ने प्रारंभिक रूपरेखा तैयार की थी, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माता कौन था। इसका निर्माता कौन था। ऑप्शन ए कंवर सेन, ऑप्शन बी तंवर सेन, ऑप्शन सी महाराजा सादुल सिंह या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माता कंवर सेन जो एक इंजीनियर था, तो उसने ही सारी चीज़ का निर्माता था, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित तथ्य हमें बताना है, इससे संबंधित कुछ बातें हैं, इनमें कौन सी सत्य है। ऑप्शन ए इसका उद्गम 1952 में हरी के बैराज से, ऑप्शन बी शुभारंभ 31 मार्च 1958 गोविंद वल्लभ द्वारा किया गया, कुल लंबाई 649 किलोमीटर, डी उपरोक्त सभी। यदि इसकी उद्गम स्थल की बात करें तो हरी के बैराज पतन से इसका उद्गम किया गया, ये ऑप्शन सही है, 1952 में किया गया था। फिर इसका जो उद्घाटन था या शुभारंभ था 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ, उसमें तत्कालीन ये गृह मंत्री थे, उन्होंने किया था, ये भी सही। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर, ये सही, तीनों तथ्य सही हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित तथ्य है, इन पे सभी बताना है कि कौन सा तथ्य सही है। इसे राजस्थान नहर कहते हैं, इसे राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं, इसको इंदिरा गांधी नहर कहते हैं या डी उपरोक्त सभी। तो इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर भी कहा जाता है, राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है और इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर
राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो राजस्थान के अंदर इसका जो प्रवेश द्वार कहाँ से होता है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा फैब्रिक्स, अलवर के टिब्बी खारा गांव से, या सी धौलपुर टिब्बी के खारा गांव से, या डी हनुमानगढ़ टिब्बी के खारा गांव से। तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ टिब्बी के खारा गांव से प्रवेश करती हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कितने चरणों में किया गया? तो इसका निर्माण ऑप्शन ए 2 चरणों में, ऑप्शन बी 3 चरणों में, ऑप्शन सी 1 चरण में, डी कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों के अंदर किया गया। मुख्य नहर और राजस्थान फीडर के तहत इसका निर्माण हुआ था, इसमें 2 चरण थे, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान के किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना में बताना है? ऑप्शन ए गुजरात राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी धौलपुर चित्तौड़गढ़, या डी कोई नहीं। तो नर्मदा नहर परियोजना गुजरात और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। नर्मदा नहर परियोजना से संबंधित तथ्य हैं, इसमें कुछ बातें नर्मदा नहर से संबंधित की गई हैं, उनमें बताना है सही है। ऑप्शन ए विस्तार गुजरात से सांचौर जालोर तक इसका विस्तार है। उद्घाटन 27 मार्च 2008 को वसुंधरा राजे, इसकी कुल लंबाई 458, या डी उपरोक्त सभी। तो इसकी यदि हम बात करें, इसका विस्तार गुजरात से सांचौर जालोर तक पाया जाए, करेक्ट है। इसका उद्घाटन 27 मार्च 2008 को वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया था, और लंबाई इसकी कुल 458 है, 458 है। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा करेक्ट होगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान की प्रथम स्प्रिंकल फवारा सिंचाई किस परियोजना में शुरू किया गया था? राजस्थान के अंदर एकमात्र परियोजना के अंदर फवारा सिंचाई पद्धति से परियोजना में सिंचाई की जा सकती है, तो इनमें बताना है कि कौन सी परियोजना की। ऑप्शन ए नर्मदा नहर परियोजना, ऑप्शन बी सिंधुमुख नहर परियोजना, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा जिसमें फवारा पद्धति से सिंचाई की सुविधा शुरू की गई है, तो वो है नर्मदा नहर परियोजना से। इसके अलावा राजस्थान की कोई भी परियोजना नहीं है जिसमें फवारा पद्धति के द्वारा सिंचाई की जाती है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा नर्मदा नहर परियोजना। आज का अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 30। नर्मदा नहर परियोजना की कितनी वितरिकाएं हैं? हमें बताना है कि इसमें से कितनी जो नहरें निकलती हैं उसकी बात करते हैं हम। तो इसमें नर्मदा नहर परियोजना की कुल 12 वितरिकाएं हैं, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये थे राजस्थान की नहर परियोजना से संबंधित प्रश्नोत्तरों पर विस्तार से चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद।